नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फरीदाबाद के सिकरी गांव में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, परिवार में मातम। करनाल के कुटैल गांव में एएसआई की हत्या के मामले में एसटीएफ की कार्रवाई, 3 आरोपी काबू, अमेरिका में बैठे सगे जीजा ने करवाई थी हत्या। यमुनानगर के जगाधरी में रिटायर्ड प्रोफेसर से 87 लाख की साइबर ठगी, पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से किया गिरफ्तार। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज में बढ़ा पानी का जल स्तर, अधिकारियों ने 5 गेट खोलकर डायवर्ट किया पानी। और निजी कंपनी द्वारा मोबाइल रिचार्ज महंगे करने पर भड़के सुरजेवाला, निजी कंपनियों समेत मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और दुखद खबर के साथ। फरीदाबाद के सिकरी गांव में एक बड़े हादसे में 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक किराए के मकान में रह रहे 3 बच्चों की मकान का छज्जा गिरने से मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मकान काफी जर्जर हालत में था और मकान का छज्जा गिरने से तीनों ही बच्चों की मौत हो गई। वहीं ये तीनों ही बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 लड़के और एक लड़की शामिल है। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए शहर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये क्या है कि ये छज्जा था, ये छज्जा गिर गया था ये बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ जी, ये बच्चे बैठे हुए थे, ये किराए पे रहती हैं, इसमें 10 फैमिली रहती है। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे बच्चे 3 बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो। क्या क्या नाम था बच्चों के, कहाँ के रहने वाले थे, कुछ ये आइडिया? बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, इसमें कितने परिवार रहते थे इस घर में? इसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 कमरे बने हुए हैं अटैच। अच्छा। हाँ, तो ये किस टाइम हुआ था ये हादसा? ये शाम को हुआ था। शाम को हुआ था। फिलहाल बच्चों बाकी किसी और चोट तो नहीं लगी है इसके अलावा? बाकी किसी को नहीं लगी। दीवार गिर गया। कैसे गिरा, क्या कुछ पता लगा? कौन उसके नीचे? अपने आप गिर गया। अच्छा। हाँ। बारिश की वजह से गिरी है? हाँ, बारिश के वजह से शायद। अच्छा। हाँ। कमजोर बिल्डिंग कह सकते हैं, मतलब कमजोर छज्जा और का हाँ, कमजोर बहुत था। उस पे पहले भी ऐसा करके हिलाता था तो हिलता था दीवार पूरा। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे थे उस टाइम नीचे? 3 बच्चा। तीनों क्या क्या नाम है बच्चों का? एक बड़ी वाला का नाम है आकाश, उसके बाद लड़की का मुस्कान और छोटा वाला लड़का का अधिक। तीनों बच्चे डेड हो गए। हाँ। मामला है सर, आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आरबी से कि प्याली रोड पे सिकरी गांव में ठेके के पास एक पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दब के एक्सपायर हो गए हैं। ठीक जी, जिसकी सूचना पाकर मैं एसएचओ साहब सेक्टर 58 एसीपी मुजस्सर साहब मौके पर पहुंचे और वहां हमने जाके देखा तो भाई छज्जा गिरा हुआ था और उसके नीचे 3 बच्चे, 2 लड़के और एक लड़की, नाबालिग, तीनों एक्सपायर हो गए थे तब तक, जिनको तुरंत मौके से लेके बीके में मोर्चरी में रखवाया गया। करनाल के कुटैल गांव में हुई हरियाणा पुलिस के एएसआई की हत्या के मामले में एसटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 2 आरोपी शूटर और 1 आरोपी बिचौलिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि एएसआई की हत्या अमेरिका में बैठे उसके सगे जीजा ने करवाई थी और दोनों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा काबू किए गए एक आरोपी ने भागने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस टीम ने उसे घायल कर काबू कर लिया और इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करनाल की टीम ने काम करते हुए 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, जिनमें से 2 आरोपियों को अभी मेडिकल करवाया गया है और एक आरोपी जिसने भागने की कोशिश की थी उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बता रहे हैं भाग गया तो बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वो उसने भागने की कोशिश की रास्ते में पुलिस पार्टी ने, तो रोकने के लिए उसको पहले हिदायत भी दी, मगर उसने भागने की भरसक प्रयास किया और उस प्रयास के दौरान हम पुलिस पार्टी ने रोकने की कोशिश की। पहले हवाई फायर किया, जब नहीं रुका
तो उसकी टांग के ऊपर फायर। ये क्राइम ब्रांच के जो एएसआई हैं उनकी हत्या के आरोपी हैं तीनों। ये तीनों जो संजीव हैं, जिनकी हत्या हुई थी अभी रिसेंटली, उस केस में इनको तो बता रहे हैं कि उन्हीं के जीजा ने जो है हत्या करवाई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इस चीज़ के बारे में। बाकी दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है। दोनों शूटर्स को, और जो शूटर्स को आगे जिसने भेजा था, जो 120 का, और जो 61BN जो हमारे नए लाए हैं, उसके अकॉर्डिंग यूपी के रहने वाले हैं ये तीनों अलीगढ़ के रहने वाले। यमुनानगर जगाधरी के हुडा सेक्टर 17 के रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने 2 ही ट्रांजैक्शन में रिटायर्ड प्रोफेसर से 87 लाख रुपए की रकम ऐंठ ली। इस घटना के बाद रिटायर्ड प्रोफेसर ने पूरे मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस को दी है। वहीं डीएसपी ने बताया कि ठगों ने पीड़ित व्यक्ति को आधार कार्ड से कई फर्जी खाते खोले जाने और असली खाते बंद करने की बात कहकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार किया है और गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। सेक्टर 17 के रहने वाले कंप्लेनेंट हैं, जिनको कोरियर में एनडीपीएस और जाली दस्तावेज, पासपोर्ट वगैरह होने का कॉल आई कि आपके नाम से एक ये कोरियर है और इसमें एनडीपीएस वगैरह है। उसका डर दिखाकर उनके 2 अकाउंट्स में से, एक में से 25 लाख और एक में से 62 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए। इसमें हमने 2 तारीख का इंसिडेंट है और एक एक्यूज़ को अरेस्ट किया है। इसमें जयपुर का रहने वाला है। सर क्या पूरा मैटर? और जो कंप्लेनेंट है उनको ये बताया गया था कि आपके आधार कार्ड से कई अकाउंट्स खुले हुए हैं फर्जी, और आपके जो जेन्युइन अकाउंट्स हैं उनको एक बार ब्लॉक करना है और उसमें से जो पैसे हैं उसको आपको सेव करना है। इस करके उन्होंने उनकी बातों में आ गए और उनके कहे अनुसार एक स्काइप ऐप डाउनलोड करके और ये सारी कार्रवाई करवाई गई। देश भर में निजी मोबाइल कंपनियों द्वारा रिचार्ज महंगे करने पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने निजी कंपनियों पर प्रतिक्रिया दी है और निजी कंपनियों के साथ साथ मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि निजी मोबाइल कंपनियों जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने एक साथ अपना रिचार्ज प्लान औसतन 15% तक बढ़ाकर जनता पर करीब 34,824 करोड़ रुपए का बड़ा बोझ डालने का काम किया है और ये एक तरह से मोदी सरकार की करीब 109 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं से लूट की नई पारी है। सेलफोन मार्केट जो है इंडिया में वो ओलिगोपोली है, यानी केवल 3 सेलफोन ऑपरेटर्स हैं। रिलायंस जियो 48 करोड़ सेलफोन यूजर्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैं ट्राई की सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट आपको भेज रहा हूं, ये उसका डेटा है, उसका एक्सट्रैक्ट अलग से भेज रहा हूं। एयरटेल 39 करोड़ सेलफोन यूजर्स, वोडाफोन आइडिया 22 करोड़ 37 लाख सेलफोन यूजर्स, कुल 109 करोड़, कुल सेलफोन यूजर्स 119 करोड़। बाकी सरकारी कंपनियों के पास मुश्किल से बचते हैं 10 करोड़ के करीब। इनमें भी अगर मैं ये कहूं कि जियो और एयरटेल की ड्यूओपली है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी बीच तमाम सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला के बड़बोले बोल निकल कर आए हैं। यमुनानगर में जेजेपी नेता अजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 60 सीटें जीतने वाले बयान पर पलटवार किया है और कांग्रेस भाजपा पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली है। वहीं इसी दौरान जेजेपी नेता दुष्यंत सिंह चौटाला ने भी चुनाव की तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा भी करी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आदेश भी दिए और पूरी निष्ठा लगन के साथ 100 दिन का जो रोड मैप बनाया है, मैं मानता हूं कि आगामी विधानसभा में पहले से भी ज़्यादा अच्छा विधानसभा से प्रदर्शन जननायक जनता पार्टी करेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत लगन से प्रदेश के अंदर कैसे प्रदेश का और उद्धार हो, प्रदेश आगे बढ़े, उन मुद्दों को लेकर हम आज के दिन तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और कोई संशय भी नहीं है। और मैं ये मानता हूँ हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने इस लोकसभा को 2 हिस्सों में बांटा था।
यमुनानगर में हथीनीकुंड बैराज में जल स्तर बढ़ने की खबर सामने आई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि हथीनीकुंड बैराज के 5 गेट खोलकर पानी को बड़ी यमुना में डाइवर्ट कर दिया गया है और बड़ी यमुना में पानी छोड़ने पर निचले इलाकों में सूचना भी पहुंचाई गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि जब बैराज पर 1 लाख क्यूसिक पानी दर्ज होता है तो बड़ी यमुना में पानी डाइवर्ट किया जाता है और मिनी फ्लड भी घोषित किया जाता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई है। आज जो अपने क्या नाम है पहाड़ी एरिया है उसके अंदर ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आज जो दोपहर को 11 बजे के आसपास जो हमारा डिस्चार्ज था उसके हिसाब से हमने जो हमारा डाउन स्ट्रीम है जो रिवर यमुना में है उसमें लगभग 18,000 पानी छोड़ा है। जो पीछे 352 लगातार चलता रहा था उसके अगेंस्ट में 18,600 के आसपास पानी छोड़ा है। जो हरियाणा को जो फीड करती है हरियाणा और दिल्ली के लिए जो अपनी वेस्टर्न जमुना कैनाल है उसके अंदर लगभग 17,000 जो हमारा इंडेंट है 17,000 पानी है। 3,000 यूपी की तरफ छोड़ा गया है ईजेसी के अंदर। तो टोटल मिला के लगभग हमारा 39,600 के अराउंड जो डिस्चार्ज था टोटल हमारा अवेलेबल पानी सिर्फ इतना था। तो अभी तो यमुना नदी में पहला पानी आया है, इसके बाद जो है कैसी स्थिति रहने वाली है आगे, क्या अनुमान लगाया? अभी देखिए बरसात ये शुरुआती दौर है मानसून सीजन का, तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे पानी नहीं बढ़ेगा। अगर जैसे ही बारिश होती है ऊपर के एरिया में तो ये आगे पानी बढ़ेगा। इस करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही पार्टी हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले का भी स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया और सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने का जिक्र भी किया है। तो देखिए करनाल लोकसभा का यहाँ की जनता ने मुझे सांसद चुन के भेजा है। स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ जाने के बाद जो नया दायित्व मिला है ज़्यादा समय उसमें लग रहा है। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में मेरा जो प्रवास है उस नाते से मैं आया हूँ। कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके कुछ बातचीत, हालचाल, गपशप, उनका धन्यवाद करना वो सब किया है। विशेष तौर पर विधानसभा का यहाँ चुनाव आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए भी सब बातें हो रही हैं। तो उस तैयारी के नाते से कार्यकर्ता जो हैं बड़े उत्साही हैं और अगले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस का झूठ नहीं चलेगा, कांग्रेस की अफवाहें नहीं चलेंगी। कांग्रेस जिस प्रकार के हथकंडे इस लोकसभा चुनाव में अपनाए हैं उनको दरकिनार करके और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और अगले चुनाव को जीतकर। इधर प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने पंचकुला में सभी निकायों के अधिकारियों के साथ समीक्षा मीटिंग की है। मीटिंग के बाद मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग शहरों का वो दौरा कर रहे हैं और कई जगह अधिकारियों के काम ना करने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं। साथ ही कई जगह पर ढुलमुल व्यवस्था भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि आगे से इन कमियों और व्यवस्था में सुधार करने की सख्त जरूरत है और जिस भी अधिकारी कर्मचारी के काम में लापरवाही या कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखिए अर्बन लोकल बॉडी की हमने एक बैठक रखी है, हमारे एसीएस साहब और आदरणीय हमारे डायरेक्टर साहब साथ में थे और ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के मार्गदर्शन में हम टोटल जितने भी हमारे मिनिस्टर सब काम कर रहे हैं। मुझे लोकल बॉडी का दायित्व दिया गया है, उसके ऊपर रखी थी। इसमें अंदर हमने देखा कि इस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही हैं और कहाँ कमियां हमें मिल रही हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए ये मीटिंग मैंने रखी थी। उसके अंदर हमने बहुत हर पॉइंट्स को कॉर्पोरेशन के लिया है, चाहे हॉट टैक्स का, डेवलपमेंट चार्ज का था, चाहे ओनरशिप का था, चाहे इसमें ड्रेन व्यवस्था का था, तो सभी स्ट्रीट लाइट का था, सभी व्यवस्था को देख कर लिया है। मुझे यहाँ पर इसमें मीटिंग में मैंने खुद एक पर्सनली जहाँ से भी यूज आए थे DMCS उनसे बात करी, जो मुझे कमियाँ नज़र आई उस पर मैंने उन पर एक्शन लेने की उनके पाए स्वतंत्र से एक्शन ले। देखिए मेरे पास शिकायत आई है, शिकायत मैंने शिकायतें 1-2 शिकायत जहाँ मुझे मिली हैं। देखिए एक म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जहाँ शिकायत मैंने सस्पेंड किए हैं। आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही करनाल शुगर मिल ने अन्य शुगर मिलों के सामने एक बिजनेस मॉडल पेश किया है। जानकारी के मुताबिक किसानों को समय से पहले भुगतान करने के चलते करनाल शुगर मिल हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड हासिल कर चुकी है और एक बार फिर किसानों को गन्ने का पूर्ण भुगतान करने में इस शुगर मिल ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यही नहीं, गन्ने के वेस्ट से बिजली बनाकर ये शुगर मिल आज करोड़ों रुपए कमा रही है।
वहीं समय पर भुगतान और सुविधाओं को लेकर किसान यूनियन ने करनाल शुगर मिल के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है और उन्हें सम्मानित भी किया है। देखिए, जो सीजन खत्म हुआ है, जो पिछला सीजन गया है, ये सीजन इस बार शुगर मिल प्रशासन की वजह से बहुत अच्छा रहा। गन्ने की बॉन्डिंग को लेकर कहिए या पर्चियों को लेकर कहिए, नए टोकन प्रणाली को लेकर कहिए, गन्ने की पेमेंट को लेकर कहिए, तकरीबन किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई इस बार। और उसी बात को लेकर आज किसान जो शुगर मिल का प्रशासन है उनको सम्मानित करेंगे, क्योंकि जो कोई भी ऑफिसर, कोई प्रशासन अच्छा काम करे तो बधाई का पात्र है, उसका धन्यवाद भी करना चाहिए। हालांकि ठीक है, भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन है, जो गलत काम करे, जो किसानों के विरोध में काम करे, उसके खिलाफ भी करते हैं, आंदोलन भी लड़ते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको बधाई भी देना जानते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, सभी किसान भाई आए हैं, तो जो शुगर मिल का प्रशासन है उनको सम्मानित करेंगे, ताकि आगे आने वाले जो भी प्रशासन में कोई नया कोई आदमी आए उसको भी कुछ सुख। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।